Good morning, my dear students. Today we will learn science in class फर्स्ट। आज हम लोग कक्षा 1 में विज्ञान पढ़ेंगे। अब देखिए, इन साइंस विज्ञान में चैप्टर 2 पार्ट 1 भाग 1। पार्ट 1 मीन्स भाग 1 पढ़ेंगे। चैप्टर 2 मीन्स पार्ट 2 में भाग 1 पढ़ेंगे। देखिए, तो चैप्टर 2 क्या है? गुड हैबिट्स। पहला सबसे ऊपर क्या लिखा गया है? गुड हैबिट्स। गुड हैबिट्स मीन्स होता है अच्छी आदतें, अच्छे आचार विचार। आई बात समझ में? तो अब गुड हैबिट्स से हमें क्या लाभ होता है, इस विषय में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, गुड हैबिट्स हेल्प अस टू स्टे हेल्दी एंड स्ट्रांग। अच्छी आदतें हमारी हेल्प अस मीन्स मदद करती है, हमारी मदद करती है स्टे हेल्दी, स्वस्थ रहने में, और स्ट्रांग मजबूत। अच्छी आदत हमें स्वस्थ और मजबूत बनाता है, क्योंकि अच्छी आदत का जब हम पालन करेंगे तो हमारा हर तरह से विकास संभव है। जैसे देखिए, पहला है, अब कैसे हम करें? वी शुड प्रैक्टिस, देखो PRACTIC, प्रैक्टिस गुड हैबिट्स टू स्टे हेल्दी। हमें वी शुड मीन्स हम, शुड मीन्स चाहिए, हमें चाहिए, प्रैक्टिस मीन्स अभ्यास करना चाहिए, गुड हैबिट टू हेल्दी स्टे हेल्दी। हमें स्वस्थ रहने के लिए अच्छी आदतों का अभ्यास करना चाहिए। तो कैसे अभ्यास करेंगे, यह हम लोग आगे देखते हैं। देखिए, आप लोग क्लास 1 के हैं, छोटे बच्चे हैं, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा पढ़ा रहे हैं और थोड़ा थोड़ा आपको समझा रहे हैं। आप लोग इसको नोट भी करिएगा। आगे देखिए, पहले पढ़िए मेरे साथ। गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। पहला सेंटेंस है, पहला पॉइंट है कि गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ये सबसे पहले हमें सुबह उठ जाना चाहिए, बिस्तर को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अगर ब्रह्म मुहूर्त में हम लोग या आप लोग जागेंगे तो आपका शरीर और माइंड दोनों फ्रेश रहेगा। तो गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, हमें सुबह जग जाना चाहिए। पहला आदत यह है। दूसरा है, अब जगने के बाद क्या करना चाहिए? तो दूसरा देखिए, दूसरा सेकंड पॉइंट है, ब्रश योर टीथ ट्वाइस ए डे। उसके बाद मुंह को धोना चाहिए, क्योंकि रात भर जो भोजन के कण फंसे रहते हैं मुख में, दांत में, वह दांत को खराब कर सकते हैं, दांतों में सड़न पैदा हो सकती है। इसलिए ब्रश को अपने दांतों में करना चाहिए। लेकिन यहाँ दिया गया ट्वाइस ए डे, माने दिन में 2 बार करना चाहिए।
ठीक है, तो सुबह कर लीजिए, उसके बाद शाम को भी अपना ब्रश करके ही सोएं। शाम को सोते समय भी मुँह धोएं, ब्रश करें। तीसरा है बाथ डेली। बाथ डेली मीन्स होता है प्रतिदिन स्नान करें विथ क्लीन वाटर। साफ पानी से प्रतिदिन स्नान करें। देखते हैं बहुत से बच्चे ये गंदे पानी में हमेशा नहाते रहते हैं, तालाब वालाब गड्ढे उड्ढे पानी में, तो उसमें क्या होता है, उसमें सब जर्म पड़े रहते हैं और पानी में, तो धीरे धीरे क्या होता है, फुंसी निकलना शुरू हो जाता है स्किन पे, और छोटे छोटे दाने की तरह एक फुंसी निकलना शुरू हो जाती है और बाद में वह परेशानी होती है। आप लोग देखते भी होंगे। तो हमेशा बाथ डेली विथ क्लीन वाटर, हमेशा क्या करना चाहिए, साफ पानी से नहाना चाहिए। चौथा पॉइंट है गो टू स्कूल डेली इन टाइम। गो टू स्कूल समय, गो टू स्कूल डेली प्रतिदिन, इन टाइम समय से प्रतिदिन विद्यालय जाना चाहिए। इस समय तो प्रतिदिन यह पालन नहीं हो सकता है क्योंकि ये कोविड-19 की वजह से विद्यालय बंद चल रहे हैं, इसलिए हम और आप लोग एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हैं। ये एक माध्यम है, इसी माध्यम से हम आप लोगों तक यह जो कुछ पढ़ा लिखा रहे हैं पहुंचाने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। तो यह भी गो टू स्कूल, जब विद्यालय खुले तब यह समझ लीजिए कि गो टू स्कूल डेली इन टाइम, समय से विद्यालय जाएं। पांचवा है डू एक्सरसाइज। देखिए एक्सरसाइज स्पेलिंग EXERCISE रेगुलरली। डू एक्सरसाइज रेगुलरली, रेगुलरली मीन्स होता है नियमित, नियमित व्यायाम करें। थोड़ा आप लोग समय निकाल के अगर आप नियमित व्यायाम करेंगे तो आप स्टे हेल्दी, स्वस्थ रह सकते हैं। ठीक है, आगे छठवां पॉइंट है ऑलवेज ईट फ्रेश फ्रूट। ऑलवेज ईट फ्रेश फ्रूट मीन्स होता है हमेशा ताज़े फलों को खाइए। हमेशा ताज़े फलों को खाने से आपको शक्ति मिलेगी, आप स्वस्थ रह सकते हैं और स्ट्रांग रह सकते हैं। क्योंकि जो कई दिनों का फल होता है उसमें कुछ जर्म होते हैं और कुछ फल के कुछ पार्ट को वह स्पॉइल कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। आगे देखिए 7 लिखा गया है कि ऑलवेज लिसन टू योर टीचर। हमेशा अपने अध्यापक की बातों को सुने, जो कुछ पढ़ाए लिखाएं उसको ध्यानपूर्वक पढ़ें तो आप आगे बढ़ सकते हैं और आप आंतरिक रूप से हेल्दी और स्ट्रांग हो सकते हैं। उसके बाद देखिए 8वां पॉइंट, डू नॉट मेक नॉइज व्हाइल ड्रिंकिंग एंड ईटिंग। ड्रिंकिंग मीन्स जब आप कुछ पेय पदार्थ पी रहे हैं, ईटिंग मीन्स जब आप भोजन कर रहे हैं। तो डू नॉट मीन्स नहीं, मेक नॉइज शोर नहीं मचाना चाहिए, ठीक है, या बात नहीं करना चाहिए। खाते समय या पीते समय आप शोर नहीं मचाएंगे या शोर नहीं मचाना चाहिए, इससे आपको दिक्कत हो सकती है। तो अगला पॉइंट है 9, टच योर एल्डर्स फीट एंड ओबे देम। टच योर एल्डर्स फीट, हमेशा
इल्डर्स में होता है बड़े, जो आपके माता पिता हैं या गुरु अध्यापक हैं, भाई जो आपसे बड़े हैं उनके फीट पैरों को छूना चाहिए और एंड ओबे देम, और उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, उनकी बातों को मानना चाहिए। लेकिन इस समय बेटा कोविड-19 की वजह से आप लोग पैर मत छूइए और प्रणाम या जो कुछ करना है प्रणाम मुंह से या नमस्ते दूर से कर लीजिए, क्योंकि इस समय छूत से ही यह बीमारी फैल रही है। 10वां देखिए, डू नॉट टीज एनिमल्स। डू नॉट टीज माने तंग मत करिए। जैसे जो जानवर हैं उनको परेशान आप लोग मत करिए, जैसे डॉग हुआ, कैट हुआ, काऊ हुआ, क्योंकि आप जानवर को जो परेशान करेंगे तो वे लोग तुम्हें भी परेशान कर सकते हैं। इसलिए यह अच्छी आदत है कि डू नॉट टीज एनिमल, जानवरों को परेशान मत करिए। 11 है, ऑलवेज वॉक ऑन फुटपाथ। हमेशा फुटपाथ मीन्स होता है पगडंडी। जो सड़क होती है, सड़क के ठीक बगल में जो कच्ची सड़क होती है, पगडंडी होती है, हमेशा उसी पे चलना चाहिए, क्योंकि उस पर कोई वाहन नहीं आता जाता है। तो आप लोग वो पगडंडी पकड़ चलेंगे तो हमेशा सुरक्षित रहेंगे। बाईं तरफ से आप लेफ़्ट साइड में बाईं तरफ से आप पगडंडी पकड़ चलेंगे तो हमेशा सुरक्षित रहेंगे और एक्सीडेंट से बच जाएंगे। अगला है 12 देखिए, 12 ऑलवेज स्टडी इन टाइम। हमेशा, ऑलवेज मीन्स हमेशा, स्टडी अध्ययन करना चाहिए इन टाइम। हमेशा समय से बैठ करके अपने बुक को पढ़ना चाहिए और जो पढ़ाया जा रहा है, लिखाया जा रहा है, उसको लिखना चाहिए और लर्न करना चाहिए। तो आप लोग यह अगर इतना जो लिखाया गया है 1 से लेकर 12 तक और है, लेकिन हम बस 12 पॉइंट ही आप लोगों को यहाँ लिखाए हैं, दर्शाए हैं। आप लोग यही सीखेंगे और इसको याद करेंगे। इससे आप क्या हो सकते हैं, हेल्दी एंड स्ट्रांग, आप मजबूत और स्वस्थ हो सकते हैं और आप लोग आगे बढ़ सकते हैं, विकास हो सकता है। अब अगले टर्म में हम आपको बताएंगे। थैंक यू।